अच्छा लगा। स्कूल का निज़ाम भी बहुत पसंद आया, डिसिप्लिन, बच्चों का लेवल और बच्चों में जो स्टूडेंट काउंसिल के ज़रिए से जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन अंदाज में की जाने वाली कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और अल्लाह ताला इन कोशिशों में और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए इनको और बहुत सारा अजर इनके लिए रखे और समाज में अल्लाह करे ये स्कूल जो है एक नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे। अन्नबा हाई स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल में मुझे मदऊ किया गया और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप रखा गया। ये बहुत ही कारगर जो है तो ये चीज़ साबित होगी और यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन सिखाया जा रहा है और बच्चों की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। इंग्लिश में बच्चे बहुत सही और अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ऐसे सिस्टम्स है जैसा कि स्टूडेंट काउंसिल बनाई गई तो बच्चों के अंदर लीडरशिप ट्रेड्स को भी जो है तो ये डेवलप किया जा रहा है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को अन्नबा प्राइमरी और हाई स्कूल को जो है तो बहुत सारी तरक्की दे। वालिदैन जिन्होंने बड़े जोश व खरोश से शिरकत की, पूरे प्रोग्राम को बहुत संजीदगी से सुना, हम वालिदैन की आमद पर भी उनके मशहूर हैं और दीनी तालीम भी और उसके साथ साथ इंग्लिश, साइंस सब पे तवज्जो देकर अपने दीन को और अपने कौम को आगे बढ़ाएं। Our guest with shawl and memento as a mark of respect. It's time to welcome another guest, Mr. Wajid Jagidar, youth icon, social and political activist. So, please felicitate our guest with shawl. हमारे इस इदारे के रुकवा अब्दुल अजीज प्रिंसिपल मुदस्सिर अहमद साहब और इलाके महाराष्ट्र के इंतहाई मायनाज तालीमी हस्ती जनाब डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, हमारी बड़ी बहन और मुल्क अजीज भारत में तालीमी, तहजीबी और सखाफत की सरगर्मियों में मशगूल मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों की तरबियत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ गोशों और रियासतों में सफ़र करने वाली हमारे शहर की एक शख्सियत मोहतरमा डॉक्टर मुबशरा फिरदौस साहिबा, मोहतरमा सफिया साहिबा और इंतहाई अजीज वालिदैन। अन्नबा स्कूल की इंतज़ामिया ने और बिलखुसूस सदर मुदर्रिस मुदस्सिर अहमद साहब ने महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों से जो हमारे इलाके के हालात चल रहे हैं, इसमें बच्चों की तरबियत के लिए कोई खास प्रोग्राम बनाया जाए। नशे की लत में मुलविस इलाका और मुसलसल कत्ल गारत गिरी, मामूली बातों पर झगड़े, आपसी रंजिशें, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने महसूस किया कि क्यों ना एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए जिसमें बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार, जिसके माहिर मोहतरमा डॉक्टर मुबशरा फिरदौस साहिबा जो कि कल दिल्ली के सफर में जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ लाए। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार, ये मौजू मुसलमानों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो वाकया जो एक पाप देखा गया और बच्चे ने कहा अब्बा आप मुझे फरमाबरदारों में पाएंगे, हज़रत इब्राहिम और इस्माइल वाला। इकबाल बेसाख्ता कह पड़े कि ये फैजान अदब था या मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदगी। हमें नहीं है जरूरत इस बात की कि हम अपने बच्चों की तरबियत पर ऐसे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करें।
لیکن ٹیکنالوجی جس کے فوائد بہت ہیں وہ اب اس کے نقصانات اس کو بھاری پڑتے جا رہے ہیں. ایسے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے, یہ انتظامیہ نے سوچا اور آپ لوگوں کو مدعو کیا. آپ ہماری دعوت پہ آئے ہیں, اس کو بہت مشکور ہے. محترم والدین, یہ فسطائی طاقتیں ہم کو روکنا چاہتی ہیں, ہمیں اعلیٰ عہدوں پر اور منصوبوں پر, لیکن ہماری آپسی رنجشیں ہی, ہمارے آپسی اختلافات ہی اس کو جو ہے بہت زیادہ سائڈ سے سپورٹ کر رہے ہیں. قرآن نے تو واضح طور پہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ تم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. لیکن باوجود اس کے کہ کیا ایسے وجوہات بن رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کمزور پڑ رہے ہیں. ایک تدریسی فریضے کے تجربے سے یہ اندازہ ہوا, ٹیچنگ فیلڈ سے, کہ والدین جو اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھروں کے حالات کو شیئر کرتے ہیں, اس کی بڑی وجہ بنتی ہے کہ بچے اپنے والدین کے گھروں کی رنجشوں اور اختلافات کو سن کر کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر ماحول میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. مایا نفسیات محترمہ مبشرہ باجی اس پر روشنی ڈالیں گی, لیکن چونکہ ادارے کا نمائندہ ہوں اس لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. اب یہ ادارہ سر سید رحمٰن کے اس قول کی ترجمانی پر یا اس خواب کی تعبیر پر مسلسل کوشاں ہیں, جس میں سر سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی. النبا کے مینجمنٹ نے ایسی قول کے, ایسے خواب کے تعبیر کے لیے مکتب سلیمیہ کا بھی آغاز کیا, جس میں ہمارے بچے حفظ بھی کر رہے ہیں, جس میں ہمارے بچے قرآن اور تجوید بھی سیکھ رہے ہیں, جس میں ہمارے بچے جو ہے اسلام کے ماہر بھی بن رہے ہیں. اور ہم اس خواب کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب اداروں سے نکلے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, کمپیوٹر ہو, وہ حافظ قرآن بھی ہو اور IAS بھی ہو, وہ ماہر اسلام بھی ہو اور وہ ماہر اکنامکس بھی ہو, وہ ماہر معیشت بھی ہو, ماہر سیاست بھی ہو اور ماہر قانون بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور قرآن کے مفسر اور ترجمان بھی. اسی بات کی مثال یہ ہے کہ پچھلے سال فیلڈ وزٹ کے طور پر ہم نے کلکٹر آفس کا بھی دورہ کیا. وہاں پر IAS آشنی کمار پانڈے سے بچوں کو ملاقات کروائی اور ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے اس کو بتانے کی کوشش کی. اس سال تعلیمی سال کے آغاز میں ہم نے نیولی اپوائنٹڈ کمشنر صاحب پروین پوار صاحب سے ملاقات کی. IPS سے کمشنر آفس بچوں کو لے کے گئے, کرائم ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے, سول آفیسرز کیسے کام کرتے ہیں, کمشنر صاحب سے انٹریکشن ہوا. اور شہر کا یہ پہلا اور واحد ادارہ ہے جس نے پولیس کمشنر صاحب سے انٹریکشن کیا, اور کمشنر صاحب نے نہ صرف بچوں کے سوالوں کی ستائش کی بلکہ ادارے کے اساتذہ اور مینجمنٹ کے اس اقدام کی جو ہے انہوں نے بہت تعریف بھی کی کہ آپ پہلے ہیں جو میرے اپنے کریئر میں جو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے ملنے کے لیے اتنے معصوم بچوں کو لے کر آئے. ہم نے بچوں میں سیاسی بیداری کی غرض سے اسکول میں ایک الیکشن کروایا, اور الیکشن 2 فیز میں ہوا. اس میں یہ ہوا کہ پہلے فیز میں فارم بھرنے کی ڈیٹ دی گئی, فارم واپس لینے کی ڈیٹ دی گئی, الیکشن کمیشن بنایا گیا, الیکشن کے سمبولز دیے گئے, اور اتنے انتظام کے ساتھ بچوں نے اس میں پارٹ لیا, کیمپیننگ کی, بچوں سے ملاقات کی, اور بہت ہی جوش و خروش میں. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 2 ایسے CR الیکٹ ہوئے جو اس سال اسکول میں نئے آئے ہیں, اور ایک کلاس ایسی ہے جس میں بوائز کی تعداد زیادہ ہے اور گرلز کی کم ہے, لیکن وہاں سے لڑکی چن کر آئی ہے کیونکہ وہ اس کلاس کے ٹاپر ہیں. تو سمجھداری کا عالم یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کا اور طالبات کا کہ جنہوں نے کلاس ریپرزینٹیٹیو کو سلیکٹ بھی اس نیت سے کیا کہ کون قابل ہے اور کون نہیں ہے. سیکنڈ فیز میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوا, جس میں سارے CR سے مل کر پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈالیں. اس کے بعد 1st اسٹینڈرڈ سے لے کے 4th اسٹینڈرڈ کے بچوں نے بھی حق رائے دہی کا استعمال کیا اور صدر کا انتخاب کیا. یہ سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم والدین سے امیدیں بھی رکھتے ہیں کہ وہ ادارے کے ساتھ تعاون ہمیشہ جاری رکھیں گے. بچوں کے ویکلی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ہر منڈے اور ٹیوزڈے, اس میں پیرنٹس کی سگنیچر کمپلسری کی گئی ہے کہ آپ ٹیسٹ چیک کریے. اس کے بعد ڈیلی جو ہوم ورک اور کلاس ورک میں کام دیا جاتا ہے اس پر بھی پیرنٹس کی سگنیچر کمپلسری کی گئی ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیتے رہیں. آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ فسطائی طاقتیں جو ہمیں شکار بنا رہی ہیں, اقبال کو کسی صاحب نے علامہ اقبال کو دعوت دی اور کے سامنے تیتر رکھا, تو اقبال صاحب اس تیتر کو دیکھتے فوراً کہہ پڑے کہ افسوس اور افسوس کی شاہین نہ بنا تو. اگر تو اس پرندے شاہین کی طرح ہوتا تو آسمان کی بلندیوں میں اڑتا,
اور تجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. ہم آج جو لوگوں کے شکار ہو رہے ہیں اور جو مجبور ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان اعلیٰ عہدوں اور منصبوں پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. اپنے بچوں کو وہ خوف دکھائیے کہ وہ عدالتوں کی ان کرسیوں پر بیٹھ کر انصاف کرے جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے. آپ سماج میں اتر کر وہ انصاف یا وہ ترقی کے کام کریے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور علی نے اور عثمان نے کیے ہیں, خلیفۃ المسلمین نے. ہم بچوں کو یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے ادارے سے نکلے تو وہ اس قابل بنے کہ وہ اسلام وہ سیاست پڑھے تو اسلام کا سیاسی نظام بھی پڑھے, وہ معیشت پڑھے تو اسلام کا معاشی نظام بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمارے کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے, آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. NLP کہا جاتا ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. آپ کے دماغ میں ایک پروگرامنگ ہوتی ہے, جو بھی آپ بات کرتے ہیں بچہ فیڈ کر لیتا ہے, اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے ہی ایک نیورونس 20 نیورونس کو کنیکٹ کرتا ہے, ایک نیورون 20 نیورون کو کنیکٹ کرتا ہے. اب آپ نے سوچا کہ پیسے اسکول والے مانگ رہے ہیں اور فیس دینی ہے, حالانکہ یہی دل جمائی کی فیس آپ شادیوں میں آخر پر کرتے ہیں, شادی کے کپڑوں پر کرتے ہیں, بچوں کی ڈریسنگ پر کرتے ہیں. بھائیوں وہ لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھاتے تھے, کپڑوں میں پیبند لگاتے تھے اور تعلیم پر خرچ کیا کرتے تھے. لیکن اب پتہ نہیں ایک ایسا نظام, ایک ایسی ہپوکریسی, ایک ایسی منافقت ہمیں سمجھا دی گئی ہے جس میں ہم باہر جائیں تو بہترین کپڑے لباس میں ہو, اگرچہ کہ ہمارے اندر کوئی تربیت نہ ہو. بچوں کو انگوٹھی چوسنے تک کی تربیت نہیں ہوتی ہے. مائیں جاتی ہیں بچوں کو انہیلدی فوڈ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں, موبائل پکڑا دیتی ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے اب وہ موبائل لینے کے بعد نہ صوفہ گندا کرتا ہے, نہ قالین گندا کرتا ہے, نہ پانی پھینکتا ہے, نہ آٹا بکھیرتا ہے, اب بڑا اچھا ہے. وہ گناہ نہیں ہو رہا ہے, ہم اب اس کو سلو پوائزن لے رہے ہیں. قرآن کے اندر یوم تبل السرائر, بال سے باریک راز بھی جو کائنات کی تہوں وہ اللہ نکال جائے گا قیامت میں. جب ہمیں ذمہ دار بنایا ہے, جب ہمیں جوابدہ بنایا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے ایرر جو بچے کے سافٹ ویئر میں ہم ڈال رہے ہیں, یہ ہم والدین ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو بچے کے سامنے پورا ماحول, جب میں نے کہا کہ بچہ ماں باپ کی گود میں 3 سال تک ہوتا ہے, 3 سال کے بعد وہ مانوس ہوتا ہے اپنے دادا سے, دادی سے, ہر ایک سے. اصل یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ والدین کا DNA ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم نے اس DNA کو ملٹیپلائی کیا, دنیا کے حوالے کر دیا. اب ہم ختم ہی ہو جائیں, ہم ڈکریز ہو رہے ہیں, دن پہ دن جا رہے ہیں قبر کی تاریخی کی طرف, لیکن ہمارا وجود زندہ ہے. یہ احساس انہرنٹلی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہی چیز ہمیں زندہ رکھتا ہے, زندہ دھڑکتا ہوا دل بناتا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جب جائے تو اس کا نام ہے, ایک وہ نام جو انسان کا انسان لیتا ہے, ایک دوسرا نام جو کارنامے انسان کر کے چلے جاتا ہے. ہر شخص اپنے کارناموں کے ذریعے اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں, کون سی ماں سے ہے جو نہیں چاہتے کہ میرا بچہ بڑا انسان بنے. اور بڑے انسان کے لیے آپ نے کیا کیا سوچا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کیا سوچا, میرا بیٹا کتنا بڑا بنے, مجھے پتا تو چلے کہ آپ نے سوچ کیا رکھا ہے. آپ کی بیٹی کلیکٹر بنی, ٹھیک ہے. اور کوئی انسان جو یہ کہتا ہے میرا بچہ یہ بنے, آپ نے کیا سوچا ہے؟ صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ بتائیں کہ کیا سوچا ہے, آپ کا بچہ کیا بنے. جو آپ کے دل میں بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے, اپنے بچہ کیا بنے, کیسے سرو کرے دنیا کو. IAS بنے, IPS بنے, بالکل صحیح. ہاں, اور ڈاکٹر بنے, اور اچھا ہے ڈاکٹر. ہاں, آپ حافظ قرآن بنے, دائی بنے, آپ نے یہ سوچا ہے. اور لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ حافظ قرآن بنے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دنیا کا بڑا انسان بنے. بالکل یہی بھاونائیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے انسان کو. جب مطلب بڑے لوگوں کے ماؤں نے سوچا کہ میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے تو عالم بنا, میرا بچہ دنیا میں سرو کرے تو دنیا میں سرو کیا. تو دنیا کو سرو کرنا بھی ایک مومن کی نگاہ سے دیکھے تو وہ انسانیت کے لیے بھلائی کا کام کرے, اور انسانیت کے لیے بھلائی. کلیکٹر بن کے بھی انسانیت کی بھلائی کا کام ہے, ڈاکٹر بن کے بھی مسیحائی ہے. لیکن میں مطلب پیرنٹس سے یہ کہوں گی کہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ اس میں جوڑ لیں کہ وہ کلیکٹر بنے ایک ایماندار کلیکٹر جو دنیا کمانے میں آخرت تباہ نہ کر لے. وہ ڈاکٹر بنے لیکن ایسی مسیحا جو واقعی دوسروں کا درد جو ہے وہ کم کرے. بڑے پیمانے پر اورنگ آباد میں ڈاکٹرز ہیں, لیکن ایک غریب مزدور عورت سے پوچھو کہ وہ پریگنینسی میں جتنی گولیاں کھاتی ہے کما کر تو یہ ڈاکٹر کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. یہ مسیحائی نہیں ہے.
مسیحائی سیکھنے کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ بہت بلندی پہ جائے لیکن وہ دنیا میں سرو کرے, آخرت اس کی برباد نہ ہو جائے, تباہ نہ ہو جائے. تو یہ خیال جب ہمارے دل میں رہتا ہے کہ وہ کلکٹر بنے کہ ایماندار کلکٹر, وہ سول سروسز میں جائے لیکن وہاں پر پوری ایمانداری کے ساتھ سرو کرنے والا ہو, وہاں کے ایک کرپشن سسٹم کا حصہ نہ بن جائے. اپنے نمازوں میں دعا بھی اس طرح کی کیجیے, کیونکہ جب ہم بچے کو گرو کرتے ہیں, ہم ایک مسلمان ہیں, مسلمان کے نزدیک سب سے اسٹرانگ جو چیز ہوتی ہے وہ آخرت کا منصوبہ, کہ اللہ رب العالمین جو ہے دنیا کو کمانے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت تباہ نہ کر لے. یہ احساس جب آپ میں ہوگا تو ہر لمحہ آپ بچے پر احساس کے ساتھ دیکھیں گے. جیسے ماں یہ کہے گی جھوٹ نہیں کہے گی, گود میں بچہ ہے اور ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں, گود میں بچہ ہے ہم دادی کو برا کہہ رہے ہیں, اگر گود میں بچہ ہے ہم بزرگوں کے لیے تمیز نہیں سکھا رہے ہیں. تو میں نے اپنے نوٹس میں خاص طور پر لکھا تھا کہ سب سے اہم چیز جو ماسلوز ہیرارکی, ابراہم ماسلوز کی ہیرارکی ہے, اس میں وہ دیتا ہے کہ بیسک نیڈس آپ کھانا پینا ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں. اب کھانے پینے کے بعد جو ضرورت ہے وہ ہے سیفٹی نیڈس یعنی سیکورٹی نیڈس. جب ہم بچے سے یہ کہتے ہیں تمہاری دادی اچھی نہیں, پھپھی اچھی نہیں, چاچا اچھے نہیں, تایا اچھی نہیں, تو اس کا مطلب ہم اسے بتا رہے ہیں کہ تم زمین پر ایسے ہو جس میں تمہاری سارے بروں کے بیچ میں تم ایک پیدا ہوئے ہو. اس میں سیکورٹی بچے کی چلی جاتی ہے. اور سیکورٹی جو رشتہ دار ہوتے ہیں, یہ رشتہ دار سے آپ بنا کر رکھو گے, یعنی کہ اگر بنا کر نہ بھی رکھا تو آپ نے اپنے بچے کو بتایا بیٹا آپ کی پھپھی بہت اچھی ہے, ان میں یہ عادتیں بہت اچھی ہیں, وہ لکھتی اچھا تھی, تمہارے چاچا اچھے ہیں, تو ہوگا کیا, اس کے امپیکٹ ہوں گے. جب آپ رشتہ داروں کو اچھا کہتے ہیں تو بچہ جب بڑا ہونے کے بعد کسی لڑکی سے باہر افیئر چلا رہا ہو تو اس پر سوشل نارمز کا جو برڈن ہے کہ میرے گھر والے میرے والدین کو کتنا ماتور بنائیں گے, میرے چاچا کے سامنے میرے والد کی نگاہ جھک جائے گی, تو وہ سوشل پریشر جو ہے, اسی لیے تو اللہ نے پورا نظام جو ہے شادی ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ سوشل پریشر کے طور پر رکھا کہ پورے سماج میں اعلان ہو. تو وہ اعلان بچے کو یہ احساس ہوگا. آج کل ہم اپنی نوجوان نسلوں کو کنٹرول کرنے سے پریشان ہیں, اسی وجہ سے کہ روزانہ ان کے کان میں ان کی نیورونز میں جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ رشتہ داروں کو خراب, دادی خراب, چاچی ایسی, تائی ایسی, منہ پھرتے ہی منافقت ہم سکھا رہے ہیں. پورے گیٹ ٹوگیدر میں ساتھ ہوتے ہیں, پھر سب کے برائی کے پلندے شروع ہو جاتے ہیں, ٹیچر کو برائی. تو یہ ساری جو برائیاں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا ماحول برا ہے, میں بھی برائی کر لوں تو کیا قباحت ہے, سبھی لوگ ایسے ہیں, کوئی قباحت ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ نارمز اصول جو زندگی میں ہماری یہاں بولنا بھی مایوب سمجھے جاتے تھے, اب اس کو کرنا فیشن بن گیا ہے. لڑکیاں پیئر گروپ کے حوالے جب 7 سال کے بعد بچہ, 7 سال سے پہلے بچہ فیملی ممبرز کو امیٹیٹ کرتا ہے, کاپی کرنے لگتا ہے. آپ کے چاچا, خاص طور پہ کہیے, میں ماؤں سے کہتی ہوں کہ بیٹا تمہارے چاچا میں سب سے اچھی ادا کیا ہے پتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ نگاہ اٹھا کر کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتے, حتیٰ کہ میری طرف بھی نہیں دیکھتے. اگر آپ کہیں کہ یہ ہے نہیں ان میں تو آپ نوٹس کیجئے نکل آئے گی, اگر ہے نہیں ان میں تو آپ کہہ دیجئے, کیونکہ آپ کو اپنے بچے کی نیورون میں انپٹس ڈالنا ہے. اور اس بات کے کہ سماج میں وہ بچہ, وہ انسان اچھا سمجھا جاتا ہے جو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, جو کسی کو تارتا نہیں ہے, بری نگاہوں سے نہیں دیکھتا. قرآن مجید نے اس کو بہت تاکید فرمائی ہے. یہ مائیں کی گود سے کہے, دیکھیں زیادہ امپیکٹ آپ کہیں گے کہ اساتذہ کو یہ کہنا چاہیے, ماں باپ, اساتذہ, سوسائٹی ممبرز, یہ سارے لوگ مل کر بچے کی تربیت گاہ ہوتے ہیں, اور یہ ٹرائنگل ساتھ ساتھ چلتا ہے. سب سے زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ جو ہے وہ والدین کے, اور سب سے زیادہ ماں کے ہوتے ہیں, والد سے بھی زیادہ ماں کے ہوتے ہیں. جب وہ یہ کہتی ہے, ماں کے باپ کے بارے میں پوزیٹیو بھی ماں ہی فیڈ کرتی ہے اور نیگیٹو بھی ماں ہی فیڈ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم پیسے نہ ملنے, شاپنگ نہ کروانے, یا کمپیریزن کی وجہ سے شوہر سے اگر کچھ ہو جائے اور اس کے کان میں ڈال رہے ہوں, تو یقین کریں وہ ڈال نہیں رہے ہیں آپ, بلکہ اپنے بچے کو سلو پوائزن دے رہے ہیں. ایک وجود, مومنانہ وجود کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں اس کے مومنانہ وجود کو. تو اچھائی ان کے سامنے پیش کریں, کیونکہ وہ آپ کے بچے کا دماغ ہے. اور دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈبہ ہے جس میں آپ کی مرضی جو چاہے رکھیں. آپ نے برائی کا انپٹ دے دیا, میں نے کہا ایک نیورون جو بری بات چلی گئی ہے وہ ڈبے کی طرح لاک ہو گیا ہے, اب وہ نیورون 20 کو کنیکٹ کرے گا. اب ظاہر ہے آپ بچپن میں کہیں گے پتہ نہیں ابا پیسہ کہاں اڑا لیتے ہیں, لفظ اڑانا فیڈ ہو گیا. اب اڑانے میں بہت ساری چیزیں آئیں, موبائل پر, گٹکے پر, عیاشی پر, فلاں جگہ جانے میں. اب نیورون وہ اس برائی کو لے کر 20 جگہ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو بنیاد تو ہم نے رکھی,
बुनियाद हमने रखी। जब बच्चे को खोज खोज के पूछते हैं कि रिश्तेदारों में बताओ क्या हुआ, उनके घर क्या लाए, उनके पर्दे पता नहीं कहाँ से आ गए, उनके पास पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी चीजें ही बच्चों के वो न्यूरॉन्स में मनफी इनपुट्स हैं जो बच्चे को कनेक्टिविटी से हटा देती हैं। अब बताइए कैसे बच्चे को पढ़ना आएगा, कैसे बच्चे को, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों की निसाब की बुक निकालें, उसमें से कुछ अल्फाज निकालें और लाइन बनाएं कि ये इतने अल्फाज हैं, इतने टोटल वर्ड्स हैं किताब के। कितनी खवातीन को या वालिद को पता है कि आपके बच्चे के स्कूली निसाब में इस साल कितने वर्ड्स न्यू हैं जो पिछले साल थे, इस साल न्यू हैं। तरक्की याफ्ता कौमें इसी तरह काम कर रही हैं। अब वो निकाल लें आप, और निकालने के बाद क्या करें, जॉली फोनिक एप्स के जरिए से आप बच्चों को फोनिक सिखाएं, या ना सिखा सकते हो तो चलते फिरते खाना बनाते हुए, डॉटर कहते हैं इंग्लिश में, आपने पढ़ लिया कि इसको ये डॉटर मदर फैमिली का कंसेप्ट है छोटी उम्र में, तो आप चलते फिरते वो वर्ड्स उसके साथ बोलें, तो उससे क्या होगा, हर किस्म की निगेटिविटी से हटकर आप बच्चे के तालीमी निजाम में मुआविन बन जाएगी। उर्दू की चीजें देखिए, जैसे अभी मुझे बच्चों ने सुनाया अलिफुन बा, कितना जबरदस्त है। आपको पता है अलिफुन बा जो सॉन्ग है वो अरबी के हुर्फ ताजी को एक करने वाला अफ्रीका की कुछ खवातीन ने उस पर काम करके उस सॉन्ग को प्रिपेयर किया और सभी को दे दिया। अलिफुन बा बानून था, बच्चों ने अभी सुनाया। तो ये खातून का काम है। एक खातून कुरान पर काम करती है लंदन में बैठकर, और पूरे मीडिया के जरिए से कुरान मजीद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पूरे इसमें फैला देती है। तो खवातीन बहुत कुछ कर सकती है और मर्द भी इनको ताउन कर सकते हैं। जैसे ताउन, अगर इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं तो बैठकर बात की जाए। ताउन सबसे अच्छा कुरान मजीद ने कहा। दो औकात ऐसे हैं जिसमें बच्चे भी अंदर दाखिल हो तो वालिदैन से इजाजत लेकर आए। वो दो औकात वो होते हैं जिसमें आप हर किस्म की चीजों पर गुफ्तगू करें। दोनों का आपस में सेट निजाम ऐसे हो कि बच्चों के मसाइल हो, फीस के मसाइल हो, बच्चों के बिगड़ने के मसाइल हो, रवैये की तब्दीली हो, आपस में बात करके उनसे कहे, वो बच्चों के सामने ना हो। माहिरीन कहते हैं बच्चों के सामने किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने से बच्चा सीख लेता है। अब मैं आती हूँ उस बात की तरफ जो हमारे मुआशरे में बहुत तेजी के साथ घेर रहा है, वो डिवाइस का इस्तेमाल है। मुआशरा बहुत परेशान है। हकीकतन देखा जाए तो हमारे बच्चे हमारे हाथों में नहीं है। बचपन में जब वो बच्चे होते हैं 3 साल के, तो माएँ उनके हाथ में डिवाइस दे देती हैं, और वो डिवाइस देती हैं गोया के पहले जमाने में ये था कि किताबें भी अगर नावेल हो तो बच्चियां घर में हो तो छुपा कर रखी जाती थी कि बच्चे ये ना पढ़ें। लेकिन आजकल हमने मोबाइल ऐसे दे दिया कि वो हर चीज देख रहे हैं, और आप फिजिकल बॉडी से लेकर उनका मेंटल डिस्ट्रक्शन से लेकर मुकम्मल शख्सियत तबाह हो जाती है। फिर हमारे ख्वाब है एक तरफ, जो हम सोचते हैं कि बच्चे ख्वाब पूरा करें। ख्वाब पूरा करने के लिए हम समझते हैं बस ट्यूशन लगा देना, स्कूल भेज देना, यही हमारे ख्वाबों का असल मंजर है। ये असल मंजर नहीं है, बल्कि हमारा अपनी सोच जो है, जो जितनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर होगी। मैं अक्सर बच्चियों से कहती हूँ, बेटा आप में से वही बच्चियां डॉक्टर बने जो अपनी दादी को वक्त पर दवा देने की आदी हो, शुगर पेशेंगर की दवाएं उसको पता हो, जो अपनी अम्मी के पेट के दर्द को महसूस करती हो, जो काम वाली के बर्तन मांजते हुए काम वाली के हाथ में कांटा चुभ जाए और उस तकलीफ को वो महसूस करती हो कि उसको तकलीफ हुई है, बस वही मसीहाई करें। दूसरों को हक नहीं है कि वो मसीहाई करें। वजह ये कि मसीहाई का शोबा है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो खवातीन जिनको अल्लाह ने औलाद अता की है, उस औलाद की तरबियत करने के लिए घर में निजाम बनाएं। अपने हस्बैंड से बात करें कि कोई तेज आवाज से बात ना हो, एक दूसरे को गाली ना दी जाए, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम किया जाए, क्योंकि जब हम एहतराम नहीं करते हैं तो बच्चे बिगड़ने का शोबा वहीं से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर छोटा सा बच्चा है, बेटा आप खा लीजिए, चल खा ले, कौन सा अच्छा लगेगा? आप खा लीजिए, अच्छा लगेगा। उसको भी एहसास होगा कि मैं बड़ा हूं, मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए। उसको लगेगा कि मेरी अम्मी जब ये सुनेंगी तो कितने बुरा होगा। तो हम एहतराम ही खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज है मोहब्बतें। मोहब्बत का इजहार हम घर पे नहीं करते। छोटे बच्चे होते हैं उनको कपड़े पहना देते हैं, लेकिन अक्सर मैं माँ से सवाल पूछती हूँ और अक्सर वालिद से भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफर से लौटते तो हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते और हजरत फातिमा से हाल चाल अहवाल पूछते, अपने नवासों के साथ बैठते और बात करते। हजरत फातिमा की पेशानी पर बोसा देने के वाकयात भी कई जगह दर्ज हुए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज हो रही है, आखिरी वक्त निज़ा है, और उस वक्त जो है फातिमा आती है, ज़ारो कतार रोती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकती है, अल्लाह के नबी पेशानी पर बोसा देते हैं और उस वक्त कहते हैं कि फातिमा कान में कुछ कहते हैं कि तुम मुझसे आकर मिलोगे।
तो पेशानी पर बोसा, बाप ने दूरी बना ली है बच्चों से, लम्स होता है, वालिदैन का लम्स जो उनको बुराई की तरफ जाने नहीं देता। जब माँ अपनी बेटी को रोजाना गले लगाए, मुआलका करे, पूछे कि बेटा स्कूल जा रही हैं आप, तो स्कूल से लौटने के अच्छे से लौटने के बाद मुझे भी बताना क्या क्या पढ़ाया गया। तो इस तरह से माँ का एक दोस्ताना माहौल उसके साथ माँ का हो, और माँ उसको गले लगाकर रोजाना रुखसत करे। देखिए आप जो दे रहे हैं वो अमानत है, जो आप रुखसत अपनी दहलीज से कर रहे हैं अमानत है, और वो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये आप गिने हैं, नामूस की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत होती है। अगरचे कि ये इस्लामी कंसेप्ट है कि एक मर्तबा अगर शर्म व हया और हया का जुज इंसान की जात से निकल जाए दोबारा नहीं आता ही नहीं है, उनकी हिफाजत बहुत करनी होती है। एक मर्तबा दाग लग जाए, कपड़ा इस्तेमाल हो जाए, खराब हो जाता है, तो हमको इनकी बहुत हिफाजत करनी होती है, बहुत तवज्जो के साथ। अब उस तवज्जो की हिफाजत में कितनी खवातीन ऐसी हैं जो गले लगाकर बच्चे को रुखसत करके अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, नहीं करती। मैंने बहुत बड़े बड़े फोरम्स में पूछा कि बताइए आप गले लगाती हैं, बच्चियों ने रोकर कहा कि मैम आप गले लगा लेती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अम्मी नहीं लगाती, इसीलिए लगता है कि किससे कहूं। जो इस्तेसाल हो रहा है, जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो सोशल डिवाइस आपने उसके हवाले दे दिया, वो किससे कहे बेचारी। उसको बताया जाता है कि अगर तू कोई गलती पकड़ ले तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारी खान नोच देंगे, भाई तुम्हारा जनाजा निकाल लेगा, तो बेचारी किससे अपना दर्द कहे, कहां जाए। वो रब्बुल आलमीन जो 99 गुनाहों को 99 गुनाहों को माफ करके बंदे को अपनी तरफ ले आता है, और आपके पास तो एक भी चांस नहीं मिलता। तो जो आपकी जो हस्सियात है उसको बाकी रखने के लिए आप बचपन से बच्चियों को बहुत अच्छा समाज है जो बचपन से छोटी छोटी बच्चियों को स्कार्फ पहनाता है। लेकिन मैं पूछती हूँ कभी आप लोगों ने अपने बेटे से 8-9 साल का हो गया, उसके बाद बेटे से कहा कि बेटा आप अजनबी खातून अच्छी लगेगी लेकिन निगाह उठा के नहीं देखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ करता है? नहीं कहा। पहले ही था हमारे खानदानों का निजाम जहां माएं जो है अपने बड़े बच्चों की भी तरबियत करती थी, लेकिन आज हमारे घरों से वो निजाम रुखसत हो गया। माँ को बेचारे को पासवर्ड डालना नहीं आता अपने बेटे का, और वो बेटे को डांटती तक नहीं है, और फिर बेटियों को ऐसे भाई का एहतराम करवाती है, भाई से इतना ज्यादा डराती है गोया कि वही उसका वली सरपरस्त है। तो समझने वाली बात यह है कि बच्चियों की तरबियत आपके नजदीक दोनों की है, बेटियों की भी है बेटों की भी है। यही डिस्क्रिमिनेशन नोट कर रही है हमारी बच्चियां। करने के बाद जब ये सोशल मीडिया पे ज्वाइन होती है तो वहां पर फिस्ताई ताकतें उन्हें समझा देती है कि मुसलमान औरतों पे जुल्म करती है और वो ईमान ले आती है। वजह उसकी ये है कि उनको समझा दिया जा रहा है कि ये इस तरह हो रहा है, जबकि हमने ही वो निजाम बनाया है कि हम बेटियों पर ज्यादा खुश, और उसको अनवांटेड चाइल्ड कहते हैं कि भाई हो गया तीसरे नंबर पे तो बेटी होगी, चाहिए हमें नहीं था। तो जो हमने बिगाड़ा है निजाम उसको हम ही सुधार सकते हैं। बेटियों से भी उतनी मोहब्बत हो, बेटे से भी उतनी मोहब्बत हो, बेटे की रूल भी वही सेम हो, बेटी के लिए भी रूल वही हो। बेटे से कहिए बेटा आप छोटे आस्तीन की टी शर्ट पहनना बंद कर दीजिए, हया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया बहुत ज्यादा थी, और बेटी से कहिए कि बेटा आप स्कार्फ डालने पे। देखिए हमारे रूल दोनों के लिए सेम है, हम किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जब आप ये जुमले बार बार बोलते रहेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे जाने के बाद बच्चे कहेंगे नहीं हमारे घरों में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हमारे घरों का हाल बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसीलिए इन बच्चों को सिखा दिया गया है। तो बच्चियों से कहिए स्कूल में आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, एतमाद दीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर अब जो रिसर्च सामने आ रहा है कि लड़कियों को महमूम तबका होने की वजह से इतना एतमाद दिया गया कि वो आगे बढ़ रही हैं, और लड़के जो है वो बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। इस पर रिसर्च हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, इस पर आर्टिकल लिखे 448 आर्टिकल 4448 आर्टिकल सिर्फ इसी बात पर लिखे गए हैं कि लड़कों के अंदर एक किस्म का मतलब वो पैदा हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में। तो लड़कों को भी एतमाद बख्शना एक माँ की जिम्मेदारी है। एक सैयद नूरसी है, बदियुज़्ज़मान नूरसी ने अपने तहरीर में लिखा, वो कहते हैं कि तुर्की में खवातीन अपने बेटों की भी ऐसी मजबूत माँ होती है कि वो उनसे भी डरते हैं, उनसे भी खौफ खाते हैं। एक खातून के बारे में उन्होंने लिखा कि एक खातून अपने बच्चे को हिफ्ज की क्लास और नमाज के लिए 4 साल के शहीद बाप के बेटे को लाती थी। 4 साल से लेकर वो 18 साल तक लाती रही, और मौली साहब से कहा मौलाना अब आपके हवाले है, अब आप इसकी तरबियत कीजिए। स्कूल की दहलीज पर ले जाती, कहती है आपके हवाले है। हम पकड़ छोड़ देते हैं, पकड़ छोड़ना नहीं चाहिए। लड़कों पर भी उतनी पकड़ हमारी हो, मजबूत हो, और अपनी कमजोरी अगर कोई नॉलेज की कमजोरी है तो उसको आप दुरुस्त कर लें। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो कुरानिक वर्ड टू वर्ड क्लास से जुड़ गई हैं तो उनकी बहुत सारी नॉलेज बढ़ गई है।
जज़ाकल्लाह मैम। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन और दुनिया में कामयाब करे। Now let's welcome our today's another guest, Maulana Advocate Anwarul Haq Ishati Sahab, who is well-known personality and Islamic scholar. We are grateful to have your presence with us. Now I request Salim sir to felicitate our guest with shawl and memento as a mark of respect. हाँ ठीक है, तो ये इसका कैसे करना है? Thank you, sir. Now I request Anwar Ishati sir to enlighten our program with his golden word and guide us with his experience and wisdom. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने मौजूद शहनशीन पर तमाम जिम्मेदारान, तालीमी शख्सियात, समाजी शख्सियात, खुसूसी तौर पर आज के नौशा सलीम सर और होने वाले नौशा मिर्ज़ा दाऊद साहब, ऐसे ही आप तमाम हजरात जो एक बहुत ही फिक्र के साथ और एक जुस्तजू और एक आरज़ू लिए हुए कि हमारा बच्चा एक मिसाली इंसान बने, बहुत देर से आप बहुत ही कीमती बातें हमारी एक बहन से सुन रहे थे। मुझे लगा कि एक बहुत ही पुरमक्स एक निसाब है, एक सिलेबस है जिसको बहुत आम होना चाहिए। मुझे अफसोस ये है, शायद मेरी गफलत और तसाहुल का ये नतीजा है कि वो निसाब मुझ तक भी अब तक नहीं पहुंचा, जिस मैगजीन का भी जिक्र आ रहा था, लेकिन मैंने उसको अपनी तरफ मंसूब किया, जबकि हमारी उस बहन के जो शौहर हैं वो मेरे लिए बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं माशाल्लाह। मैं उन्हीं बातों को सिर्फ समेटते हुए और कहीं नौ पलक का लफ्ज भी एक गुस्ताखी मैं समझता हूँ, जो लोग लफ्जों को समझते हैं वो दुआ करें और ज़रा महजूज भी हो इससे। ये मौलवी नपतुल्ला बोलने की कोशिश कर रहा है अल्लाह की फजल से, तो नौ पलक भी नहीं बनाऊंगा मैं, अपने कुछ तालिब इल्माना, कुछ हाशिया या कुछ जमीमा उस पर लगाने की कोशिश करूंगा। दौरान गुफ्तगू ये बात आई और मेरे 10 मिनट ये भी सुन लीजिए, खास बात बिल्कुल 10 मिनट आप गिनकर ले लीजिए, इंशाल्लाह 11 मिनट शुरू नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट आप पूरी तवज्जो के साथ सुनिए और बर्दाश्त कीजिए। एक बात जो बुनियादी तौर पर आई कि जब पूछा गया कि भाई आप क्या बनाएंगे अपने बच्चों को, तो उसमें हमारी बहनों की तरफ से बहुत सारे जवाब आए, कलेक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मुख्तलिफ जवाब आता है, हाफिज कुरान, आलिम, दाई। तो उसमें एक जवाब जो दिया गया है कि आप शौक से बनाइए लेकिन अमानतदारी के साथ, वो जौहर, वो एलिमेंट, वो उन्सुर उसके अंदर पैदा कीजिए कि उसके अंदर अमानतदारी हो। और मैं थोड़ा उससे ऊपर बढ़कर ये अर्ज करूं कि अमानतदारी का मतलब हुआ है कि एक सच्चा मुसलमान, इसलिए कि एक सच्चा मुसलमान जो होता है अमानतदार होता है। तो कलेक्टर आप अगर अपनी बच्ची को बनाने की अभी से अगर एक सोच रखते हो, तो साथ ही साथ एक मिसाली कलेक्टर यूं कि दुनिया उसको पर्दे में देखे, हया के दायरे में देखे। ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कलेक्टर के उसको ख्वाब दिखाकर, वो हो ना हो आगे की बातें हैं, लेकिन जो आजकल के कलेक्टर्स हैं हम जरा उनको भी देखें। कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची उसी को आइडल बना ले और फिर
सारी मेहनतें हमारी किसी और संत में चली जाएं। एक बहुत अच्छा पहलू ये भी आया कि बच्चों के साथ मजबूत बातें करना चाहिए। एक बहुत ब्लंडर, बड़ी गलती आमतौर से घरों में हो रही है। डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एहसास कहतरी और कमतरी का उनको शिकार बना देते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा कुछ अल्फाज जो माशरे में चलते बोलते रहता हूँ, बहुत ही बुरी गत कह रहे, कोई काम का नहीं है तो काय को पैदा हो गया था क्या मालूम, ये क्या कर रहे हैं आप खुद गोया उनको जहर दे रहे हैं, मार रहे हैं आप उनको। वो बच्चा कभी पनपेगा नहीं, और जो उम्मीदें आप लगा रहे हैं उससे कि फर्माबरदार बने, आपका सहारा बने, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खुद उनको मार रहे हैं। तो इज्जत दीजिए, मुस्बत बातें कीजिए। और फिर इसके लिए जरूरी है, एक पॉइंट ये आया कि मियां बीवी का रिश्ता भी बड़ा खुशगवार हो। यहां बड़ी गड़बड़ चल रही है, दोस्तों से बड़ी अच्छी बातें हो रही है, माशरे में बड़ा अच्छा, हाँ क्या बात है भाई, बहुत प्यारी शख्सियत है, और घर में दाखिल होते से हिटलर बन गए। आप ही मेरे सामने, आप लोग जितना घर में खुश मिजाजी के साथ रहोगे और जितना हमारा अपना रिश्ता मियां बीवी वाला खुशगवार होगा, घर पर उसके वैसे ही मुस्बत असरात पड़ेंगे। वरना हो गया है कि आपस के झगड़े, टंटे, क्लैशेस, बहुत सारी चीजों में हम भी वक्त देते हैं। तो सर उसमें तजुर्बा ये सामने आ रहा है कि माँ बाप के झगड़े की वजह से बहुत सारी बच्चों ने ऐसे कदम उठाए कि कहते हुए शर्म आती। आपके क्लैशेस, और आपके नहीं, मैं अपने आप को भी ले लेता हूँ, खुदा न खास्ता मर्दों के जो बीवियों के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, शौहरों के, उसकी वजह से जो मनफी असरात पड़ रहे हैं औलाद के जहन पर, शख्सियत पर, फिर आप उसको चूंकि डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हुआ क्या है, तो बस वो आपकी निगाह में हो गया, कोई काम का नहीं रहा, कोई काम के नहीं रहे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कौन सा गुनाह हमने कर लिया था, किया नहीं था, आप खुद कर रहे हैं इस वक्त गुनाह। संभालिए उनको, मुस्बत बातें कीजिए। एक बहुत ही अच्छा नुक्ता यह आया कि ये जो सेल फोन, तो अगर मैं एक ही लफ्ज से इसको बदल दूं तो सारा ही मजमून इसके अंदर आ जाता है। दर हकीकत ये सेल फोन नहीं रहा, अब ये हेल फोन हो गया है। समझे आप? तो जरा समझिए कि मोमिनीन को तो जहन्नम से बचना है ना, उसकी कोशिशें करना है, तो इसको समझिए आप। 2-3 और बातें हैं, बस उसी को मैं जिक्र कर रहा हूं, और मेरा वक्त भी बहुत तंग और कम है। बच्चियों के लिए मैं एक खास बात कहूंगा। बहन ने कहा कि सूरह नूर वो बच्चियों को पढ़ाएं, मैं थोड़ा और उसमें गुजारिश के तौर पे इजाफा कर रहा हूं। सूरह नूर भी, सूरह अहज़ाब भी और सूरह निसा भी, ताकि जो हमारे माशरे में पर्दे का निज़ाम तकरीबन रस्मी रह गया है। हकीकी जो पर्दा मतलूब है शरीयत को या दीन को या कुरान से जो पर्दा निकलता है, खाल यानी बहुत कम, बहुत थोड़ा, वो हमारे माशरे में जिंदा है। बहुत गहराई के साथ, बहुत बारीकी के साथ और बहुत सच्चाई के साथ पर्दे वाले उन्वान को लेने की जरूरत है। आप यकीन जाने, ये पर्दा दर हकीकत औरत के लिए इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। एक अजीब बेवकूफ़ाना दलील में पिछले दिनों एक जो मामला हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, इज़हार अफसोस भी करते हैं। हर बेटी ने महफूज रहना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, समाज की हर बेटी ने महफूज रहना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ अजीब बेवकूफ़ाना दलीलें देते हैं लोग अपने दिफा में कि भाई हम तो उसी तरह से बन सवर कर निकलेंगे, उसी तरह से बेपर्दा रहेंगे, उसी तरह से ओपनली घूमेंगे फिरेंगे। सामने वालों को चाहिए, अब ये सामने वाले बोले तो आप समझ जाओ, कि वो अपने आप को बचाए और अपनी निगाहों की हिफाजत करे और ये करे वो करे। ठीक है, उनके लिए जो उसूल है वो यकीनन है, लेकिन ताली एक हाथ से कभी बचती नहीं है। ये भी जरूरी है कि जहां पर मर्दों के लिए बहुत सख्त कवानीन
उसूल और उनकी पाकदामनी को लेकर जो चीजें बतलाई गई हैं, खुसूसी तौर पर इस्लाम ने बतलाई है, उसको वो फॉलो करें। तो साथ ही साथ महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए भी मैं कहता हूं सिर्फ इस्लाम ही नहीं, हमारे समाज ने भी बहुत सारे ऐसे उसूल बनाए हैं जो उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। सब मिलकर अगर इसकी फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हर बेटी महफूज रहेगी। मैं दुआ के तौर पर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ूंगा इन बच्चे और बच्चियों के लिए कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया यही आरज़ू है मेरी, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। और आपके लिए जानते हैं कौन सा शेर ज़हन में आ रहा है? कल ना पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा, नस्ले नौ को दिया है क्या हमने, ये बदलता समाज पूछेगा। आप क्या समझ रहे हैं आपकी जिम्मेदारी यहां खत्म हो जाती, दुकान चलाओ, कारोबार करो, नौकरी करो, ऐसा करो, बस नहीं, बल्कि इससे ऊपर उठकर हम सबकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें एक चीज ये आई है कि बच्चा हमारा कौन सा निसाब पढ़ रहा है, स्कूल में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, 10 मिनट निकाल कर ही सही रात में जरा पूछ लिया करें। कौन कौन पूछेगा? इंशाल्लाह आपसे पूछता हाथ उठवाइए। आप बहनों सब ने इरादा किया, इसलिए उनके हाथ उठवाने की मैं जरूरत महसूस नहीं करता हूँ। 2-3 ने हाथ नहीं उठाया, मतलब इरादे नहीं है। अच्छा, एक आखिरी गुजारिश मैं भी अर्ज करता हूँ कि शादी ब्याह पर जो गैर जरूरी खर्च हो रहा है, जिसको इसराफ कहेंगे आप, उससे जरा सा बचिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक भी लेकर चल रहे हैं इस सिलसिले में कि शादी ब्याह पर, रसूमात पर, और आजकल रस्म को मैंने नाम दिया है छोटी शादी। अब रस्म कहाँ रहा, बड़े बड़े हॉल लिए जा रहे, बड़े बड़े पकवान, देगे, है नहीं, वो छोटी शादी हो गया। वो सिर्फ इजाब कबूल बाकी था, इसलिए छोटी शादी, वो हो जाता तो बड़ी सी हो जाती थी। बाकी तो सब हो रहा है, पैसे नहीं है, कर्ज लेकर, सूदी कर्ज लेकर। अरे सूदी ना भी हो तब भी कर्ज कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, कर्ज लेकर भी लोग रस्म कर रहे हैं। रस्म, शादियां तो छोड़ो, जबकि डेवलपमेंट्स के इतने सारे काम पड़े हुए हैं कि अगर उधर तवज्जो हमने दी ना, एक बड़ा काम हो सकता है। मैं इस सिलसिले में आपसे नहीं, ये मेरी जो बाईं तरफ मेरी बहनें बैठी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस वक्त इस पहलू से अपने आप को बहू की, बेटी की हैसियत से ना देखे, एक सास अपने आप को एज्यूम करके तय कर लें कि इंशाअल्लाह हम भी किसी की बच्ची लाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक लाएंगे, बच्ची वालों पर बार नहीं डालेंगे इंशाअल्लाह। समझे आप? बहुत दूर से लाया मैं। बेटी बनकर इंशाअल्लाह कहना आसान, बहन बनकर कहना भी आसान, लेकिन सास और ननद बनकर कहना इतना आसान नहीं है। इरादे कर लीजिए। कल मुझे एक साहब मिले, बोले मैं एक आपके सामने हूं कि मैं नौकरी करके किस तरह से कमाता हूं, और अब कल उनकी बच्ची की शादी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 साल से जो जितना भी मैंने कमाया, 2 साल पहले एक बच्ची की शादी की हुआ, तब 2 साल से जितना कमा रहे थे, थोड़ा जमा रहे थे, जमा किया, अब ये सब कुछ कल एक ही इसमें खत्म हो जाएगा। बेटी का बाप, हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। उतने पैसे को तालीमी चीजों पर, तालीमी एक्टिविटीज पर, तालीमी कामों पर खर्च कीजिए। मखदूम सर, मैं अर्ज करूं, मेरी यूट्यूब पर इस पर क्लिप मौजूद है, मैं बार बार अल्लाह की तौफीक से कहता रहता हूं कि औरंगाबाद के 10 सेठियों ने अगर तय कर लिया, ये हमारे निस्बती भाई भी होते हैं, मैं इनसे भी कहूंगा, माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, कि औरंगाबाद के 10 सेठियों ने हर साल ये तय कर लेना कि भाई हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, लेकिन उतना ही पैसा हम तालीम पर खर्च करेंगे, यूं कि हर साल एक स्कूल कायम करेंगे। आराम से एक स्कूल कायम हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तय कर लेना चाहिए, तू ही अगर ना चाहे तो बातें हजार। गलती हमसे ये हो रही, हम करना नहीं चाहते यार। कभी कभी तो मैं बहुत मायूस भी हो जाता हूँ कि पता नहीं कहाँ हम बो रहे हैं,
कुछ उगने की उम्मीद ही नहीं लग रही है। फिर इकबाल का शेर आता, नहीं नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हुई थे मिट्टी बड़ी जरखेज साकी, मुझे लेकिन आप लोगों से बड़ी उम्मीद है और बहनों से भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह तय करेंगे कि अपने घर की शादियां सुन्नत के मुताबिक करेंगे। इंशाल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह तय। आखिरी गुजारिश इस सिलसिले की है कि बच्चियों को, क्योंकि हम भी एक मस्तूरात का और ख़वातीन का इदारा अभी नया नया हमने शुरू किया है और उसका मकसद भी यही है कि बच्चियों के अंदर स्कूल पढ़ते हुए वो तालीम हासिल कर रही हैं उनके दीगर औकात में, कि उनके अंदर यही वैल्यूज़, यही इस्लामी अक़दार आ जाए कि स्कूल तो पढ़ें लेकिन साथ ही साथ 2 घंटा 3 घंटे की वो इस्लामी तालीमात भी ले। उसके हमने कोर्सेज भी, उसके नाम भी दिए हैं। उसमें जो तजुर्बा सामने आया वो ये है, बहुत सारे आए लेकिन उसमें एक तजुर्बा मैं इसलिए जिक्र करूंगा जिसका हमारी बहन ने भी जिक्र किया है कि अपनी बच्चियों को, बच्चियों के हद तक कह रहा हूं, अपनी बच्चियों को अजनबियों से किस तरह परहेज बरतना है, दूरी बरतना है, बहुत आसान तरीके पर नफ्सियात का ख्याल रखते हुए। शर्तें हैं इसके अंदर, ये सिखाई है कि बेटे वो तुम्हारे अंकल जरूर है, वो तुम्हारे बाप जैसे जरूर सब हैं, लेकिन सिर्फ काफी है कि आप उनसे बस सलाम कर लो, बस काफी है। एक चीज में जो कह रहा हूं, खास तौर पर बहनें तवज्जो दें कि हमारे पास ये तजुर्बा हुआ, अस्सलाम वालेकुम हाथ बढ़ा देते हैं जी। स्कूल में आप लोग को इसका लिहाज करवाना पड़ेगा अभी से, बच्चियों के हद तक कि सलाम कीजिए बस काफी है। सलाम करने के बाद बच्चियों के लिए हाथ बढ़ाने की मशक उनको बचपन ही से न दीजिए और ये बताइए कि हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं मुझसे अभी 3 साल की तो है, अभी 5 साल की तो है, अभी 6 साल की तो, लेकिन नहीं, जब उसकी जरूरत ही नहीं है। आज अगर वो 5 साल की 6 साल की होकर इसकी आदी बन गई तो फिर बालिग होने के बाद भी वो हाथ मिलाने में कोई तजब्जुब महसूस नहीं करेगी। ये एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारी बहुत कीमती बातें आई हैं, उम्मीद करता हूं आएंगी भी। मैं सुनूंगा भी, मखदूम सर का नंबर है इसके बाद। लेकिन हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको हमको बहुत अमानतदारी, ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। और देखिए इस वक्त हम बहुत ही हसास वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत हसास, बहुत ही हसास। अगर हमने इस वक्त कुछ नहीं किया तो याद रखें नस्लें हमको माफ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा हमको अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और समझते हुए काम करने की, जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह से आपकी स्पीच सुनकर मुझे एक शेर याद आ गया। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। Now I request Dr. Makhdoom Faruqi sir to have some word with us and in like a way that it will be a lifetime advice for us. सलीके से फिजाओं में खुशबू घोल देते हैं, सलीके से फिजाओं में खुशबू घोल देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है कि उर्दू बोल देते हैं। स्कूल के चेयरमैन सलीम अहमद साहब, इस स्कूल के प्रिंसिपल मुदस्सिर अहमद साहब, मुबशरा मैडम, मौलाना अनवरुल हक साहब, जागीर साहब, दाऊद साहब, इस स्कूल के पूरे असातिज़ा और यहाँ बहुत देर से बैठकर वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं ऐसे बच्चों के वालिद और वालिदा यानी वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे पहले जिन 2 मुखर्रिरीन ने अपनी बात रखी, मैं समझता हूँ उसमें जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स जो है कवर हो चुके हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ईमान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये है कि आखिरत पर यकीन रखना
اور جواب دہی کو جو ہے آپ اپنی زندگی میں نظر میں رکھنا، کیونکہ سورہ بقرہ میں جب الف لام میم سے شروع ہوتا ہے تو ساری باتوں پر ماننا ہے، ایمان لانا ہے، لیکن آیت جب آخرت کی بات آتی ہے تو اس پہ یقین رکھنے والی بات ہوتی ہے۔ تو آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ ہماری جیسی سانس رکے گی وہ ہمارے لیے قیامت ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ کچھ اچھا یا برا کر سکے۔ وہ قیامت جب آئے گی، اللہ جب لائے گا وہ لائے گا، لیکن اپنی تو اسی وقت ہے جس وقت اپنی روح قبض ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن وہ ساری نعمتوں کا جو میں نے تم کو زندگی میں دی تھی۔ تو اولاد کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے کہ بہترین مسلمانوں کو آپ گھڑیں اور پیدا کریں۔ آپ بچے ہونے کے بعد ان کی نشو و نما، ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ بہترین مسلمان بنے پوری دنیا کے لیے، اور جو ہے تو ایک انسانیت کا جھنڈا لے کر وہ چلے کہ لوگ دیکھنے والے یہ کہے کہ یہ کیا لوگ گزرے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ منافقت سے ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بچی میری اسٹوڈنٹ، اس نے مجھ سے کہا کہ سر ہمارے گھر میں جب میت میں کوئی جاتے ہیں یا اپنے ایریے کے شادی خانوں میں جاتے ہیں تو ہماری امی وغیرہ سب برقعے پہن کے جاتے ہیں، لیکن وہی دعوت اگر ہم کو تاج میں، ایمبیسیڈر میں اور راما میں آ جاتی ہے تو پھر کوئی ہمارے گھر کا برقع نہیں پہنتا۔ تو کیا یہ منافقت ہے؟ تو میں نے کہا بالکل، کیونکہ یہ آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں کہ برقع جو ہے وہ شادی خانے کے اعتبار سے رہے گا کہ پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے۔ کہیں میت ہوئی محلے میں تو بالکل خواتین جب آتی ہیں تو پورے برقعے میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر وہی کیناٹ پلیس میں چلے جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو ان کا برقع نہیں رہتا۔ تو خدا کے لیے اسلامی اعتبار سے ایک رویہ آپ اپنائیے، بچوں کے اوپر ایک ایسا میسج آپ ان کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں کہ حالات، سسٹم، سراؤنڈنگ کو دیکھ کے اسلام کو اپنانا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے، تو بڑے ہو کر وہ بھی ویسے ہی کرے گے۔ تو کیوں ہم کو شرم آتی ہے؟ اگر ہمیں تاج میں دعوت آتی ہے تو برقعے میں جانے میں ہم کیوں ہچکچاتے ہیں؟ کیوں شرمندہ ہیں ہم؟ یہ شرمندگی کا احساس ہے کہ وہاں تو سب بڑے بڑے لوگ آئیں گے، برقعہ پہن کے کیسے جا سکتے؟ تو یہ جو ہے یہ دوہرا ایٹیٹیوڈ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو مضبوطی سے کھڑے رہنا پڑے گا، کیونکہ دنیا جو چلتی ہے وہ اکنامک فنڈے پہ چلتی ہے۔ پیرس میں، فرانس میں، وہاں میکزیمم لوگ ایتھسٹ ہے جو خدا کے ہونے کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کوئی ایسی کوتاہی اور نیرو مائنڈڈنس نہیں ہے، یہ بزنس ہے۔ انہوں نے پورے سروے کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ لاس کیسے ہوتا ہے، ہمارے جو انکم میں لاس کیسا ہو رہا ہے پروڈکٹس میں، تو انہوں نے کہا یہ لاس جو ہے تو اسلام کے پھیلنے سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لاس اسلام کے پھیلنے سے کیسا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ جتنے یورپین ممالک میں اور پوری دنیا میں جتنا اسلام بڑھ رہا ہے، لوگ پردے کی طرف آ رہے ہیں اور میک اپ کا سامان کم بک رہا ہے، آرٹیفیشل جویلری کم ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ پورا کور رہ رہے ہیں، تو بتانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو
ہم جو ہے تو برقع حجاب وروध جو ہے فرانس سے اور پیرس سے چالو ہوگا، ورنہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ کوئی حجاب پہنے. وہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں اس سے بھی وہاں وہ ممالک میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ایک مذہبی نقطے پہ کیوں کوئی آواز اٹھائے گا؟ لیکن وہ اس لیے کہ وہ اکنامک لاس ہے، تو پوری دنیا ہر مذہب کو اس سے دیکھتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اپنے بچوں کو ہر چیز سکھائیے اور اسلام سکھائیے، کیونکہ اسلام پوری دنیا کے لیے سلامتی ہے. آپ ان کو قرآن مجید سے جوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیے، صحابہ اکرام کی قصے سنائیے، اور وہ کیا لیول ان کا تھا وہ آپ بتائیے. یہ آپ کھانے پر بھی ڈسکس کرتے ہیں. جو موبائل کی بات ہوئی تو برلا کمپنی کے جو چیئرمین ہیں کمار منگلم برلا، آج بھی ان کے گھر میں 8 بجے پورے موبائل ضبط ہو جاتے ہیں. 1.5-2 گھنٹے پوری فیملی کھانا کھاتی ہے، گھر کے حالات ڈسکس کرتے ہیں، اور کسی اچھی کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب پڑھنے کے بارے میں اور اس کے کیا اچھے نکات ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے آج بھی. اور ہم جو ہے تو یہ ہمارا عالم ہے کہ نوالا جو ہے کان میں جا رہا ہے کہ منہ میں جا رہا ہے یہ پتہ نہیں. انہیں ایک ہاتھ میں اس کے پاس موبائل ہے تو اس کے امی پکڑ کے ہاتھ منہ کی طرف کر رہے، اس کی پورا فوکس جو ہے تو موبائل کے اوپر ہی ہے. تو ایسی زندگی یہ ہمیں جو ہے تو شوبھا نہیں دیتی. ہم بچوں سے موبائل ڈسپلن سکھائیے، موبائل کا ڈسپلن سکھائیے. میں نے ہمارے کیمپس میں موبائل بین کیا تھا. یہ نیوز جو ہے تو امریکہ کے نیوز پیپر میں چھپی تھی کہ انڈیا میں مہاراشٹر میں ایک کالج نے کیمپس میں موبائل بین کیا ہے اور وہ سکسیسفل ہوا ہے، کیونکہ بچے آپس میں جو ہے تو دوستی. ہمارے بچپنے کے جو دوست ہے آج 50-55 سال کے بعد بھی ہم سب ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں ہے. لیکن یہ بچوں کو دوستی کی بانڈنگ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنی کلاس میں ہے یا نہیں ہے. پوری لائن سے اگر بچیاں بیٹھے ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. تو اجتماعیت کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جا رہا ہے. تو یہ آپ ڈسپلن رکھیے. لڑکوں کے تعلق سے میں نے کہا کہ اگر آپ کی لڑکی شام میں 7-8 بجے تک گھر پہ نہیں آئی تو پورا خاندان جو ہے گاڑیاں لے کے نکل جائے گا کہ وہ گئی کہاں ہے. لیکن لڑکا اگر 3 بجے آتا ہے تو کوئی اس کو صبح میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو 3 بجے تک کہاں تھے. کوئی فون بھی نہیں لگاتا اس کو. وہ بولتے کہ نہیں وہ تو آ جائیں گے، ابھی تو 2 ہی بج رہے نا، 3:30-4 بجے تک ٹائم ہے. اور ان کی ممی جو ہے آلریڈی ان کے لیے کھانا بنا کے باہر رکھ دیتے کہ انہوں 3:30-4 بجے جب واپس آئے گا بھوک لگے گی تو کھا دیں گے. تو یہ جو ہے تو اللہ آپ سے قیامت کے دن ضرور پوچھے گا کہ یہ آپ نے یہ نعمت کا کیوں جو ہے تو ناشکرہ پناہ کیا رہے. جو آیت پڑھی گئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس میں یہی ہے کہ کن کن نعمتوں کا جو ہے تو اللہ کی دی ہوئی آپ جو ہے تو انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، اس کا بینیفٹ نہیں اٹھاؤ گے. اس میں یہی ہے کہ اللہ ضرور پوچھے گا اور آپ جواب دے رہیں گے اس کے لیے. تیسری بات جہاں تک کہ شادیوں کا ہے، ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو بہت سکسیسفل بھی ہوا ہے کہ اس کو جو ہے یہ میسر ہے قرآن میں جو ہے تو اس کے لیے جو فری منی ہے، ایزی منی. ہم نے بچوں کو کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کو کہیے کہ بھیا آپ نوکر ہوئے تک پورا خرچہ ڈیڈی نے اٹھایا اور نوکری کے بعد آپ خود اٹھا رہے ہیں. تو جس دن زندگی کا سب سے بڑا دن رہے گا آپ کا نکاح کا دن، تو کیا اس دن آپ بھیک کے کپڑے، بھیک کا پلنگ، بھیک کا بستر، یہ منگے ہوئے چیزیں آپ اپنے زندگی کے سب سے اہم دن جو ہے تو بھیک منگی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے کیا؟ تو 3 بچوں نے مجھے آ کر کہا 27 نومبر کو، اس پچھلے سال کی 27 نومبر کو 3 بچوں نے کہا کہ سر ہمارے بھیا نے بالکل اسٹرکٹ گھر میں بول دیے کہ میں سب میرا کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو فراخات ہے، جو بدعت ہے، ہلدی مہندی سانچا کیے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے.
इस्लाम में सादगी है। और आप देखिए कि 90% रिश्ते टूटते और बदमज़गी होती तो इन्हीं प्रोग्रामों की वजह से होती है। निकाह के दिन कोई बदमज़गी नहीं होती, वलीमे के दिन कोई बदमज़गी नहीं होती, कोई रिश्ते नहीं टूटते, झगड़े होते तो हल्दी मेहंदी साचक इसी में होते हैं। इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और एक लास्ट बात कहूंगा कि ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी हो रहा है ये, कि जिस दिन आपके घर में शादी रहेगी तो देखिए ऑन एन एवरेज औरंगाबाद में 50 निकाह तो होते होंगे, कभी 200 होते होंगे, कभी 10 होते होंगे, लेकिन एवरेज 50 निकाह तो होते होंगे। तो 50 निकाह यानी उसमें 100 लोग, 50 दुल्हने और 50 दूल्हे, तो ये 100 जो है अपने नजदीकी रिश्तेदारों में एक जो है तो 5-5 हजार रुपए की किट बनाकर अगर आप अपने गरीब रिश्तेदार दोस्त अहबाब के घर पहुंचा दे तो 3 दूल्हे वाले और 3 दुल्हन वाले, तो ये कोई 15,000 रुपये शादी के खर्चे में कोई बहुत माने नहीं रखता, लेकिन आपके 3 रिश्तेदार महीना भर खाकर दूल्हा दुल्हन को दुआएं देंगे। और अगर ऐसा समझिए 6 हो जा रहे तो 50 × 6 यानी 300 घरों में किट पर डे जा रहा है। और एक महीने में जो है तो कितने हो रहे हैं, 300 × 30 9,000 10,000 घर जो है हर महीना जो है महीने भर का किट इस्तेमाल कर रहे हैं। और साल भर में 1 लाख घर को औरंगाबाद में किट्स पहुंचाई जाती है। तो ये कीजिए, आप खर्चा कम कीजिए, हर एक को बुलाने के बजाय आप उसमें शॉर्ट लिस्ट कीजिए, जैसा बताया गया, मौलाना ने बताया, मैडम ने बताया कि इस पे फजूल खर्ची है। ये एक लास्ट आयत बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि कितने लोग हाथ उठाइए इसमें कि ये चाहते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत ना करे। एक भी हाथ नहीं उठ रहा। तो सब चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। तो एक आयत है कुरान मजीद की, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि बेशक अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता है जो इसराफ करता है। इसराफ का मतलब फजूल खर्ची। तो अगर आप फजूल खर्ची करेंगे तो फजूल खर्ची सिर्फ पैसे की नहीं, फजूल खर्ची वक्त की भी है। तो बच्चों को रोकिए, रात भर जो है तो दुकानों पे बैठ के फजूल बातें और रात भर जो है तो खाने खाना और चाय पीना। बहुत अफसोस की बात है कि 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना, 44-45 किलोमीटर लोग कागजीपुरा जाके सिर्फ चाय पी के आते हैं। ये क्या मुस्लिम माशरा है ये, कि आप 45 किलोमीटर की ड्राइविंग करके इसलिए जा रहे कि सिर्फ चाय पी के आ रहे, उसमें झगड़े हो रहे, उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे, उसमें मर्डर हो रहे। तो ये क्यों है? क्योंकि अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा। अल्लाह ने कहा कि मैं बिल्कुल उससे मोहब्बत नहीं करूंगा जो वक्त का इसराफ कर रहा, पैसे का इसराफ कर रहा, सलाहियतों का इसराफ कर रहा और अपनी एबिलिटीज का इसराफ कर रहा। तो इसराफ बंद करो तो अल्लाह मोहब्बत करना चालू करेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो फिर देखने की कोई बात ही नहीं है, आपकी दुनिया भी कामयाब और आपकी आखिरत भी कामयाब। मुझे यहाँ बुलाया गया, बात करने का मौका दिया, इतने अच्छे मुखर्रिरीन को सुनने का मौका दिया गया, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और सबसे खास बात, मैं स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम है जो 10-50 बोले तो 10-50 को ही शुरू हुआ है। और यहाँ के बच्चों का डिसिप्लिन बहुत अच्छा, एकदम क्लीन स्कूल है, बहुत साफ सुथरा है, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। मैं आखिर में मैनेजमेंट से और प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि हमारे पास जो है, हमने पूरे मराठवाड़ा में जोलॉजी का, बॉटनी का ये बड़े बड़े म्यूजियम्स हमने बनाए हैं, जो ऐसे म्यूजियम पूरे इवन यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बच्चों को जरूर लाइए हमारे कैंपस में, खास तौर पे लड़कियां लड़कों को लाइए, उनको बताइए और वहां पर आधा दिन एक दिन गुजारिए। तो हम होस्ट करेंगे इंशाल्लाह, हमारी तरफ से आपको हम दावत देते हैं, ताकि बच्चे जब सैंपल्स देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये शार्क कैसी होती है, जिंदी शार्क कैसी होती है, क्या होता है। तो ये सब कॉलेज का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप कभी भी आइए और हमारे टीचर्स को भी बुलाइए, कुछ स्पेशल लेक्चर्स वगैरह अरेंज भी करवाइए।
اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں, ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہترین انسان بننے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Class representatives and president of student council was elected. Students exercised their right to vote with enthusiasm. I request to Dr. Makhdoom Farooqi sir to pin the badge to Sheikh Rayyan as president of Annaba Students Council. मगर प्रेसिडेंट की जैसे ही सही भी Thank you so much, sir. I request to Mr. Salim Ahmad sir to pin the badge to Muhammad Zishan as class CR of 5th standard. I request to Dr. Mubashira Firdaus ma'am to pin the badge to Siddiqui Alvira as class CR of 6th standard. Anwarul Haq Ishati sir to pin the badge to Sheikh Fayyaz as class CR of 7th standard. Thank you, sir. I request to Dr. Makhdoom Farooqi sir to pin the badge to Abdul Rahman as class CR of 8th standard. Thank you, sir. I request to Wajid Jagidar sir to pin the badge to Abdul Rafi as class CR of 10th standard. Thank you, sir. Jazakallah to everyone. Now, I hand over the mic to my classmate Sheikh Mishkat. मैं पूरे पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ आकर कोई इजहार ख्याल करें. आई रिपीट, मैं पूरे पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ आकर कोई इजहार ख्याल करें. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक अगर ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो आ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत ही मैं सबसे पहले सर को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मुदस्सिर सर को.
कि इस तरह का मैंने आज तक भी स्कूल में जो वर्कशॉप हुआ है तो मैंने नहीं देखा किसी भी स्कूल में। और जो ये इन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं बच्चों के बीच, तो ये भी मैंने कहीं स्कूलों में नहीं देखा है, ये सिर्फ कॉलेजेस में होता था। तो मतलब कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं सर, और किस तरह से मतलब चाहते हैं कि हमारे यहाँ एकदम हाईली एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम फीस में। और जो हमारे यहाँ पर मैम ने, मुबशिरा मैम ने जो काउंसलिंग की है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही मतलब हमको इससे सीखने को मिला है। और हमारी माएँ बहनें यहाँ पर जो भी मौजूद है, तो इन्होंने जो भी बातें आज बताई है, तो मुझे लगता है कि हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और जो मैम ने बताया उसी तरह से हमारे बच्चों को परवरिश देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बस मेरे 2 लफ्ज बोलकर मैं खत्म करती हूँ। और सर ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने भी सुना है मुझे, तो बहुत ही तवज्जो देकर तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। सर आए थे डॉक्टर मखदूम फारूकी सर, तो इन्होंने भी ऐसी बातें बताई है कि ये बातें हमने पहले कभी नहीं सुनी। बहुत ही मतलब इतना नॉलेज हमें यहाँ पर हासिल हुआ कि बहुत ही बेस्ट। मोबाइल के एतबार से भी इन्होंने बातें बताई है और बाकी एजुकेशन के एतबार से भी, तो हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। ना कि जैसे हम लोग हदीस पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हदीस का मतलब नहीं जानते और उस पर अमल नहीं करते। हदीस सिर्फ याद करने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं होती, हदीस का मतलब है, तो उस पर अमल करना चाहिए। जैसे सुबह का वक्त का सोना रिस्कों को रोकता है, तो इसका मतलब क्या है? हदीस पढ़ ली बच्चों ने, बच्चों को याद है, लेकिन बच्चों को पता नहीं कि सुबह का वक्त का सोना रिस्कों को रोकता है। कोई माँ अपने बच्चों को सुबह में जगाती नहीं है कि बेटा उठो, नमाज पढ़ो और नमाज से ही अपने दिन की शुरुआत करो। तो ये होता है घर का माहौल। इस तरह का माहौल अगर हम बच्चों को देंगे, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, अपने वालिदैन के बच्चे अगर नमाज पढ़ते देखेंगे, वो भी शुरुआत अपने दिन की नमाज से ही शुरू करेंगे। और जब हम नमाज पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से दिन गुजरता है, क्योंकि नमाज दिन का सुकून है। इस तरह से तो हर चीज सुनना इस कान से और इस कान से छोड़ देना ये नहीं होता, हमें उसे सुनकर दिमाग में बिठा लेना है और उस पर अमल करना है और बच्चों को भी करवाना है, तो तभी वो चीजें सक्सेस होगी। और सर ने मैम ने बताई है बातों पर जब हम अमल करेंगे तभी हमारे बच्चों को फ्यूचर ब्राइट होगा और दीनी एतबार से भी और दुनियाई एतबार से भी हमारे बच्चे सक्सेस होंगे। सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चे तो यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कोई और स्कूल में जरूर पढ़ते हैं। मैं इतना कहूंगा, देखिए मैं सब तवज्जो चाहूंगा। आज से सर 1 साल पहले का वाकया है। एक गरीब परिवार है जो मुझे कॉलोनी में रहता है। वो गरीब परिवार है, उसका बाप जो है तो भाजी पाली बेचता है, तो उनकी 3 बेटियां हैं। मैंने कहा था मेरे ताल्लुकात के, मैंने कहा कि बेटे अगर कुछ लगे तो हमको बोलना। मैंने उनको साल के दरमियान में एक आपकी किताब जो मेरे से मैसर हो सकता था मैंने किया। मैंने कहा था बेटे ये आपके लिए बड़ी काम की बात है, सुनिए गौर से। मैंने कहा था बेटे अगर जब मैट्रिक एग्जाम चलेंगे मुझे बोलना, मैं आपके सेंटर पे आऊंगा, जो भी आपको लाने लियाने मदद कर सकता करूंगा। खैर एग्जामिनेशन हो गए, बाद में 1 महीने के बाद मिले, मतलब जब रिजल्ट आया, जब मिले एकदम मुझे याद आया, अरे मेरे बच्चे का क्या हुआ? बोले रिजल्ट नहीं आया। बोले आने वाला है। मुझे बताइए, मैं 11वीं एडमिशन को करा था। बाद में एक दिन मैं घर पे चला गया, मतलब क्या बात है एडमिशन क्यों नहीं करा रहे? तो बड़ी तकलीफ दे बात है, बड़ी काम की बात सुनिएगा। उसके माँ बाप ने कहा कि अंसारी साहब, बोले हमारे पास 750 के 600 रुपए को मैट्रिक एग्जाम फीस भरने को नहीं थी, बोले हमने एग्जाम की फीस एग्जाम में नहीं बिठाए। ये बहुत तकलीफ दे बात है। ये एक बच्ची के पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की हम समाज सेवक है, हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम गली गली जाते हैं, घूमते हैं, ये वाकया देखने में आ रहे हैं। तो मेरी तमाम मेरी बहनों से, मेरी माओ से अदन गुजारिश है कि हम रिश्तेदारी में किसी घर पे जाएं, अक्सर खैर खैरियत पूछते हैं सारी बातें, लेकिन ये भी पूछिए कि तेरी बेटी तेरा बेटा जो भी आपके भांजे रिश्ते में स्कूल जा रहा क्या, कॉपी किताब को पैसे है क्या, बस्ता लाए क्या, फीस को पैसे देने का है क्या, तुम्हारे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तुम्हारे पास ट्यूशन में पैसे कम पड़ रहे क्या? कसम खुदा की माहौल की परवरिश कीजिए। जैसा हमारे खानदान में बच्ची जो गरीब होती है तो सब खानदान वाले क्या करते हैं, पलंग दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई हॉल के पैसे दे रहा है, लेकिन मेरा दावा है
कि उससे बेहतर है कि आप उसके 12वीं तक पढ़ाने के तवज्जो दीजिए, उसको काबिल बनाइए, उसके पढ़े खड़े कर दिए, खत्म खुदा की तुम्हारा पलंग तुम्हारा बिस्तर उससे कई पट बेहतर है, वो जिंदगी भर आपको दुआई देंगे। तो सर आपसे मेरी गुजारिश है, यह माहौल जज़ाकल्लाह, यह माहौल को परवरिश दीजिए। हम जब भी घर में जाए इससे फोन पे बात करें, अगर फर्ज करो आपकी कोई खाला चाची मुमानी जानने में रहते तो ये जरूर बोले खाला माँ तुम्हारे बच्चे स्कूल जा रहे क्या, अगर आपको पता होता ना कि वो उनके वालिद क्या काम करते हैं, मट्टी काम करते, होटल में काम करते, तो खुले से बोलिए। अगर कुछ पैसे लग रहे कापी को किताब को बिला तकल्लुफ बोलिए, अपने ज़कात समझकर, अपनी खैरात समझकर, अपना सदका समझकर ये दीजिए। अगर हम इस माहौल पर चलते हैं यकीन मानिए इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, और यही है सच्चा अमल है। ये मेरी छोटी सी गुजारिश थी सर आपके सामने रखा, इसके भी आप अमल कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के प्रोग्राम में हम लोग आके बड़ी खुशी मिली और यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे स्टाफ के लोगों ने जितनी मेहनत की ये बहुत काबिल तारीफ है, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से ईमानदारी से काम करते रहें और दीनी तालीम भी और उसके साथ साथ इंग्लिश साइंस सब पे तवज्जो देकर अपने दीन को और अपने कौम को आगे बढ़ाएं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अन्नबा स्कूल में रहा और ये बहुत ज़बरदस्त था इस लिहाज से कि इसमें असातिज़ा के साथ साथ जो है पेरेंट्स ने यहाँ पर मतलब तवज्जो से इस वर्कशॉप को सुना और बड़ी तादाद में पेरेंट्स आए हैं और उन्हें देखकर अंदाज़ा हुआ कि एक अवेयरनेस है जो हमारे समाज में फैल रहा है, इस लिहाज से कि बच्चों पर वालिदैन भी तवज्जो देने लगे हैं। पहले हमारे जिम्मेदारान इसकी शिकायत करते थे कि स्कूल के हवाले बच्चों को किया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन के अंदर वो बच्चों को तरबियत करने की तड़प है, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। स्कूल का निज़ाम भी बहुत पसंद आया, डिसिप्लिन, बच्चों का लेवल और बच्चों में जो स्टूडेंट काउंसिल के जरिए से जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन अंदाज में की जाने वाली कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और अल्लाह ताला इन कोशिशों में और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए इनको और बहुत सारा अजर इनके लिए रखे और समाज में अल्लाह करे ये स्कूल जो है एक नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे। आज इस अन्नबा हाई स्कूल प्राइमरी और हाई स्कूल में मुझे मदऊ किया गया और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप रखा गया। ये बहुत ही कारगर जो है तो ये चीज़ साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में खाली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है और फीस डिस्कस होती है, उसके अलावा कोई मुद्दे उसमें डिस्कस नहीं होते। लेकिन ऐसा तो बहुत कम देखने में आया है कि पेरेंट्स का वर्कशॉप लिया जाता है कि बच्चों की तरबियत नशोनुमा कैसे की जाए। तो मैं मुबारकबाद देता हूं अन्नबा स्कूल को और उनके प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को और तमाम स्टाफ मेंबर्स को। दूसरी बात मैंने जो देखा कि स्कूल बहुत ही नीट एंड क्लीन है, क्योंकि सफाई जो है तो वो हमारा बेसिक जो है तो इनबिल्ट सिस्टम में होता है अल्लाह की तरफ से कि हम सफाई को पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही साफ़ सुथरा स्कूल है, क्लासेस पूरे साफ़ है और यहाँ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन सिखाया जा रहा है और बच्चों की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। इंग्लिश में बच्चे बहुत सही और अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ऐसे सिस्टम्स है जैसा कि स्टूडेंट काउंसिल बनाई गई, तो बच्चों के अंदर लीडरशिप ट्रेड्स को भी जो है तो ये डेवलप किया जा रहा है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को अन्नबा प्राइमरी और हाई स्कूल को जो है तो बहुत सारी तरक्की दे और इसकी जो है तो इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करता हूं कि स्कूल के अथॉरिटीज़ का भरपूर ताउन करें, और क्योंकि आप और स्कूल दोनों मिलकर ही बच्चों को जो है तो उनका मुस्तकबिल रोशन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया। सर एक सवाल लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मादरी ज़बान में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, क्या वाकई इंग्लिश मीडियम से पढ़ने से नुकसान होते हैं, फ़ायदे होते हैं? एक ऐसा माहौल परवरिश पाता है कहीं? देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी जो है तो ये होता है कि बहुत सारा जो डेटा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को नहीं आती है तो बहुत सारी जो है तो एक जो है तो समंदर से वो महरूम हो जाते हैं। और मादरी ज़बान इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट की क्लियर होने के लिए मादरी ज़बान बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा जो है तो आसानी से 5 ज़बानों पर उबूर हासिल कर सकता है, ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। तो बच्चा मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे लेकिन इंग्लिश भी ज़रूर सीखे। और मैं
तमाम जो अरबी कायदे और जो कुरान मजीद पढ़ाने के लिए उस्ताद घरों पर जाते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि अरबी लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाए, ताकि जब जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी उन्हें समझ में आए। नमाज में भी जो है तो सूरों का मतलब समझ में आए। तो उर्दू ज़बान, मादरी ज़बान, इंग्लिश ज़बान, अरबी ज़बान, मराठी ज़बान जो लोकल है यहाँ की अपने स्टेट की, और हिंदी ज़बान जो हमारे कंट्री की है, ये 5 ज़बानों पर तो बच्चों को उबूर हासिल करना ही चाहिए। आज हमारे इदारे अन्नबा इंग्लिश हाई स्कूल में एक तरबियती वर्कशॉप बराए वालिदैन रखा गया था, जिसमें रियासत महाराष्ट्र की मायनास तालीमी शख्सियत डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी साहब, मारूफ आलिम दीन मौलाना एडवोकेट अनवर क़ैशाती साहब और माहिर नफ्सियात मोहतरमा मुबशरा फ़िरदौस साहिबा ने शिरकत की, वालिदैन की रहनुमाई की। साथ ही साथ जो पिछले मंथ हमारे पास तलबा के काउंसिल के इंतखाबात हुए, उन तलबा को उनके ओहदों से जो है नवाजा भी गया। मैं मशकूर हूँ हमारे मेहमानान का कि उन्होंने कीमती वक्त दिया अपनी मसरूफियात में से, और चेयरमैन सलीम अहमद साहब, प्रिंसिपल मुदस्सिर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का यहाँ इनक़ाद किया। वालिदैन जिन्होंने बड़े जोश व खरोश से शिरकत की, पूरे प्रोग्राम को बहुत संजीदगी से सुना, हम वालिदैन की आमद पर भी उनके मशकूर हैं, और मीडिया हज़रात के भी बहुत मशकूर हैं, और ख़ुसूसी हमारे दोस्त शहर के नौजवान सियासतदान ब्रदर वाजिद जागीरदार साहब के मशकूर हैं कि आपने भी कीमती वक्त दिया, हमारी रहनुमाई की और ज़रीन ख़याल से नवाजा।